हेलो एवरीवन। ये जो वीडियो है आपकी आज की, ये उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में फर्स्ट क्लास में हुआ है। बहुत सारे डाउट्स होते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका बच्चा केवी में जा रहा है और केवी का एनवायरनमेंट बाकी स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो किस तरीके से क्लासेस होंगी, कैसे आपको कौन सी बुक्स परचेज़ करनी है, कौन सी कॉपीज़ मेंटेन करनी है, यूनिफॉर्म क्या है एंड ऑल, जो भी आपके डाउट्स हैं सब आज इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। और उसके बाद भी किसी पेरेंट्स का कोई डाउट हो, फीस कैसे सबमिट होनी है, सब कुछ मैं बता दूंगी आपको। फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की। केंद्रीय विद्यालय में जब बच्चा फर्स्ट टाइम स्कूल आता है फर्स्ट क्लास में, तो सबसे पहले स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, जहाँ पर बच्चों को रेडी किया जाता है स्कूल्स के लिए। आपका वेलकम सॉन्ग होता है, कुछ आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज़ होती है जो कि आई एम श्योर अभी स्कूल्स में चल भी रही होंगी, इस बार ऑनलाइन हो रही है। कुछ अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिससे टीचर्स को भी पता लगे कि बच्चे की प्रीवियस नॉलेज कितनी है और बच्चे भी थोड़ा घुल मिल जाए। आपको स्कूल्स के आपके जो स्कूल है उसके बारे में बताया जाता है, कहाँ पर क्या चीज़ है, कौन स्टाफ है एंड ऑल दीज थिंग्स। तो ये आपके स्कूल्स में अभी गोइंग ऑन एक्टिविटीज़ हैं जो कि टीचर्स करा भी रही होंगी, और उसके बाद आपकी नॉर्मल जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट होगी। ओके, ये है आपका स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट टाइम स्कूल में आते हैं, उससे पहले उन्होंने कोई स्कूल अटेंड नहीं किया होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो LKG UKG करके आए हैं। तो बेसिक मैनर्स आपको सिखाए जाते हैं, क्लास में कैसे बैठना है, किस तरीके से ग्रीट करना है टीचर्स को एंड ऑल। ये SRP के अंडर होता है, स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम के अंडर होता है केंद्रीय विद्यालय में। जब फर्स्ट क्लास में आपका बच्चा एडमिट होता है तो स्टार्टिंग के कुछ डेज SRP ही चलता है आपका। ओके, नेक्स्ट अब यूनिफॉर्म के बारे में देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दो स्टूडेंट्स दिख रहे होंगे, वन इज़ अ गर्ल एंड द अदर इज़ अ बॉय। गर्ल्स की देखिए ये यूनिफॉर्म है आपकी गर्ल्स की। आपकी एक डंगरी होती है जिसमें कि कॉलर्स आप देख लीजिए, बटरफ्लाई कॉलर्स होते हैं, नॉर्मल शर्ट जैसे कॉलर आपके नहीं होंगे। 1/4 स्लीव्स होती है, रेड कॉलर्स होते हैं, रेड ही स्लीव्स पर आपकी स्ट्रिप्स होती है। ब्लू कलर के आपके सॉक्स होते हैं, रेड स्ट्रिप्स होती हैं, ब्लैक शूज़ होते हैं आपके। आप किसी भी यूनिफॉर्म की शॉप पर जाएंगे और कहेंगे केवी की यूनिफॉर्म चाहिए तो वो आई एम श्योर आपको दिखा देगा। ओके, और ये फर्स्ट, और अगर आप हेयर बैंड लगाएंगे तो रेड हेयर बैंड होता है, या फिर आप चोटी करते हैं तो आपका रेड कलर का रिबन होगा। और ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड के लिए ही है, थर्ड ऑनवर्ड्स आपकी यूनिफॉर्म चेंज हो जाएंगी गर्ल्स के लिए। बॉयज़ के लिए हाफ पैंट होती है ग्रे कलर की, शर्ट होती है वही चेक जो गर्ल्स की है आपकी, एंड शर्ट देख लीजिए इस तरीके से, आपके जो कॉलर है एंड बटन्स और आपके जो स्लीव्स हैं वहाँ पर रेड स्ट्रिप्स होती है। ओके, ये आपकी यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट, अब एक यूनिफॉर्म और होती है स्कूल्स में जिसे हम हाउस यूनिफॉर्म बोलते हैं। 4 हाउसेज होते हैं केवीज़ में, STAR, सुभाष, टैगोर, रमन एंड A फॉर अशोका, या फिर डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं डिफरेंट केवीज़ में। और ये 4 आपकी यूनिफॉर्म उसकी यूनिफॉर्म है। ट्राउज़र आप सभी का सेम होता है, शूज़ और सॉक्स ऐसे ही रहेंगे जो प्रीवियस आपकी यूनिफॉर्म में थे, वो ब्लैक ही रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। ट्राउज़र आपका ब्लू कलर का होता है यहाँ पर, और जो टी-शर्ट्स हैं उनके 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन एंड येलो। ओके, वो हाउस के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है। ये यूनिफॉर्म आपको तब तक नहीं लेनी है जब तक कि आपके टीचर्स आपको आपका हाउस बता ना दे कि आप किस हाउस में हैं। STAR में से जिस भी हाउस में आप होंगे, जो भी केवी की उसमें यूनिफॉर्म होगी हाउस के अकॉर्डिंग, आप वही यूनिफॉर्म लेंगे। ओके, ये 2 यूनिफॉर्म्स हैं केंद्रीय विद्यालय की। नेक्स्ट, अब बुक्स के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट क्लास की 3 NCERT की बुक्स आपके स्कूल में चलती है। वैसे सब्जेक्ट 4 होते हैं केवी में, फर्स्ट और सेकंड में, वन इज़ इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स एंड EVS। लेकिन EVS की कोई NCERT की बुक्स नहीं है, उसमें केवी का अपना सिलेबस होता है, टीचर्स आपको अपनी तरफ से पढ़ाती हैं। इंग्लिश की बुक देख लीजिए, आपको दिख रही होगी स्क्रीन के ऊपर, मैरीगोल्ड की बुक है आपकी। हिंदी की बुक रिमझिम 1 एंड मैथ्स की है मैथ मैजिक। ओके, ये 3 बुक्स NCERT की है। EVS की बुक अगर आपके स्कूल ने कोई रिकमेंड की है आपको तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज टीचर्स आपको खुद से पढ़ाएंगे। अब आते हैं कॉपीज़ पर। फर्स्ट क्लास में इंग्लिश की जो कॉपी होती है वो आपकी जो 4 लाइन्स वाली कॉपीज़ होती है, जिसमें आपको राइटिंग सिखाई जाती है, वैसी होती है जो आपको लेफ्ट साइड दिख भी रही होगी। कैपिटल लेटर्स आपको इन लाइन्स में लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स इस लाइन में लिखने हैं, तो उसके लिए इस तरीके की कॉपी लगाई जाती है आपकी इंग्लिश में। ओके, मैथ्स की जो कॉपी होती है आपकी वो ब्लॉक्स वाली होती है, जो आपको राइट साइड में दिख रहे हैं, जिससे कि बच्चे नंबर्स अलग अलग ब्लॉक्स में लिखना सीख जाए, बहुत मर्ज ना करें। ठीक, तो ये आपकी इंग्लिश और मैथ्स की कॉपी हो गई। नेक्स्ट में हम आते हैं, ये है आपकी EVS की कॉपी। मैं आपको अभी दिखा रही हूँ बिकॉज EVS में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है।
ईवीएस की कॉपी आपकी एक साइड ब्लैंक होती है और वन साइडेड रूल्ड होती है। वो इसीलिए क्योंकि ईवीएस में पिक्चर्स का बहुत काम होता है। आपको एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ाया, बर्ड्स के, सपोज करिए आपको एनिमल पढ़ाया कोई लायन, उसके बेबी को हम कब कहते हैं, उसकी आवाज़ को जो साउंड है उसको हम रोर कहते हैं, और आपको लायन के बारे में पढ़ाया, तो टीचर आपको ये कहेंगी कि लेफ्ट साइड जो ब्लैंक पेज है वहाँ पर एक आप लायन की पिक्चर ड्रॉ करिएगा। तो ईवीएस में क्योंकि ड्राइंग का बहुत काम होता है, आपको एनिमल्स की, बर्ड्स की और जो और भी पिक्चर्स ड्रॉ करनी होती है, दैट इज़ वाई एक पेज आपका ब्लैंक होता है और एक पेज आपका रूल्ड होता है। ओके, इसके अलावा जो आपकी हिंदी की कॉपी है वो आपको ईवीएस में जो राइट साइड जो दिख रही है आपको, वो दोनों साइड रूल्ड होती है, और नॉर्मल जो लाइन्स हैं आपकी इस तरीके की ऐसी कॉपी होती है आपकी। ओके, नेक्स्ट स्कूल टाइमिंग। अभी क्योंकि वैसे तो टाइमिंग्स आपके डिफरेंट होते हैं, अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हो रही है और फर्स्ट क्लास का थोड़ा सा टाइम कम होता है बाकी क्लासेस से, सो ये किसी एक केवी का टाइम है। हो सकता है आपके स्कूल की क्लासेस का टाइम डिफरेंट हो। 40 मिनट्स के 2 पीरियड अभी होंगे, 2-3 जितने भी आपके स्कूल्स में हैं, तो वो टाइम आपको स्कूल से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है होमवर्क एंड नोटबुक मेंटेनेंस। होमवर्क कैसे करना है, नोटबुक कैसे मेंटेन करनी है आपको। यू हैव टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस विद योर वार्ड फॉर अ वीक फॉर रेडीनेस एट द गिवन टाइम शेड्यूल। आपको जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास का बच्चा बहुत छोटा है, उसको फ़ोन बहुत अच्छे से हैंडल वो नहीं कर पाता है, तो जो भी पेरेंट्स होंगे फर्स्ट क्लास के पेरेंट, वो बच्चे के साथ ही बैठेंगे, उसको गाइड करेंगे, और टीचर्स जो इन्फॉर्मेशन देती है बच्चे को हो सकता है समझ ना आए क्या करना है, आप उसको समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को गाइड करेंगे। तो पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो भी होमवर्क शीट है वो आपको या तो आपकी जो टीम्स ऐप है उस पर एज असाइनमेंट सेंड कर दी जाएगी, या फिर आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जिस भी चीज़ में आपको टीचर सेंड करना चाहे उसमें आपको भेज देंगी। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रिपेयर 1 नोटबुक ईच ऑफ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स एंड ईवीएस। आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस की चारों की अलग अलग कॉपीज़ बनानी है। कई बार ऐसा देखा है बच्चे एक ही कॉपी बना लेते हैं जिसमें कि डिविजन्स होती है, ऐसा आपको नहीं करना है। चारों की डिफरेंट कॉपीज़ होंगी, डिफरेंट कलर के कवर्स भी होते हैं जो कि आपको आपके टीचर्स बता देंगे। नेक्स्ट इज फर्स्ट वीक विल बी ओके, प्रोग्राम होगा जिसमें आपको कुछ जो कि आपका रेडीनेस प्रोग्राम होता है, उसमें फर्स्ट वीक में आपका इंट्रोडक्शन होता है, टीचर्स एक दूसरे से बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएंगी, देन स्कूल से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, वेरियस स्टाफ मेंबर्स के बारे में बताएंगी, कौन आपके क्लास टीचर है, कौन आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, एचएम कौन है एंड ऑल। ये चीज़ें चलती हैं आपकी फर्स्ट वीक एसआरपी में। ओके, नेक्स्ट इज मेक देम डू देयर वर्क रेगुलरली। सभी स्टूडेंट्स अपना काम आपको रेगुलरली करना है। कॉपी चेकिंग बीच में टीचर्स आपसे मंगा सकती है आपके काम की पिक्चर्स, या फिर हो सकता है वो आपसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ ले कि आप अपनी कॉपीज़ दिखाइए। नेक्स्ट इज मेक द टाइम ऑफ अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, मेक श्योर at the time of attending online classes make sure that environment must be free from disturbance। yes, जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करेंगे तो जहाँ पर आप बैठे हो उसमें डिस्टर्बेंस ना हो, पीछे से ऐसा ना हो कि आप माइक ऑन करवाए टीचर आपसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए और आपसे ज़्यादा पीछे से नॉइस आ रही है, तो वो बाकी बच्चों के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और टीचर्स के लिए तो है ही डेफिनेटली, और आपके बच्चे को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एनवायरनमेंट जो होगा जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ रहा हो वो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस हो, उसको आप एक शांत कोना दे दीजिए घर का जहाँ पर वो बैठ के आराम से क्लासेस अटेंड कर सके। नेक्स्ट इज ग्रीटिंग द टीचर, एल्डर्स एंड द फ्रेंड्स। जब आप क्लास में एंटर करेंगे सबसे पहले आपको टीचर्स को, आपके फ्रेंड्स को ग्रीट करना है। फ्रेंड्स आप बना लेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। एक जब बच्चे बोलते हैं तो कुछ बच्चों से जनरली कनेक्शन फील होता है कि हाँ आप उसका नाम जान लीजिए, उससे बात करिए। जब आप क्लास में एंटर करेंगे तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम, गुड डे मैम, हाउ आर यू मैम, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फ़ी पेमेंट के बारे में अभी बता देते हैं, बिकॉज इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आपको आती है। जब आपने फर्स्ट एडमिशन आपका हुआ होगा तो आपको स्कूल से एक यूआईडी मिली होगी जिससे कि आपने फ़ी पे की होगी स्कूल की। तो वो जो यूनिक आईडी है आपकी, जब तक आपका बच्चा केवी में रहेगा वही आपका यूआईडी नंबर रहेगा और उसी से ही आपको फ़ी पे करनी है। आप केवी में, बहुत अच्छी बात है, आप कहीं पर भी आप फ़ोन से अपनी फ़ी खुद पे कर सकते हैं। फ़ी पेमेंट के मंथ्स हैं आपके अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी। ये आपके 4 क्वार्टर्स में डिवाइडेड है और इसकी 15 तक आपको 15 तारीख तक फ़ीस जमा करनी है। अगर आप 15 तक फ़ीस जमा नहीं करते हैं तो उसके बाद हर रोज़ 5 रुपये आपका लेट फ़ाइन लगेगा और 30 तक अगर आपकी फ़ीस जमा नहीं होती है, 30 और 31 जितने का भी आपका महीना है, तो उसके बाद 1 तारीख को आपका नेम स्ट्रक ऑफ हो जाता है और फिर से आपको एडमिशन फ़ीस देके दोबारा केवी में एडमिशन कराना पड़ता है। तो मेक श्योर कि 15 से पहले ही आप अपनी फ़ीस जमा कर दें। यूआईडी नंबर आपको खाली चाहिए। फ़ीस आप ऑनलाइन खुद जमा कर सकते हैं, एटीएम कार्ड, डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से, जो केवी मैं आपको एक वीडियो बना भी चुकी हूँ उससे पहले कि किस तरीके से आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करनी है। या फिर
अगर आप वैसा नहीं कर रहे तो आप या तो चालान निकलवा लीजिए और उसको लेके आप यूनियन बैंक में जा सकते हैं, वहाँ पर आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी। अदरवाइज़ इंटरनेट कैफ़े से भी आपकी फ़ीस सबमिट हो सकती है। ओके, तो आपकी जो यूआईडी है उसको आप ज़रूर ध्यान रखें, वो बार बार स्कूल से मैसेज नहीं आएगा और आपको टीचर को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं लैंग्वेज स्किल्स में कि किस लैंग्वेज में किस सब्जेक्ट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा। जो बेसिक स्किल्स हैं आपकी जो पता होनी चाहिए, फर्स्ट इज़ लैंग्वेज स्किल स्पीकिंग अबाउट सेल्फ एंड सराउंडिंग। बच्चे को अपने बारे में बोल सके, वो अपनी सराउंडिंग्स के बारे में बोल सके या फिर उसको सिखाया जाएगा क्लासेस में ये चीज़ें। लेटर्स एंड साउंड सिंपल वर्ड्स, लेटर्स आपको बताए जाएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, उनकी साउंड्स क्या है और सिंपल उनसे बनने वाले वर्ड्स का बताया जाएगा एसआरपी में, स्कूल रेडनेस प्रोग्राम में। प्रैक्टिसिंग लाइन एंड स्ट्रोक्स, लिखने की अगर बात करें तो लाइन्स किस तरीके से बनानी है, कर्सिव राइटिंग्स आपको सिखाई जा सकते हैं, वेरियस वर्ड्स कैसे बनते हैं, ये चीज़ें। मैथ्स में नॉलेज ऑफ शेप्स एंड नंबर्स, शेप्स जो आपकी बेसिक 2D शेप्स होती है, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, इनके बारे में, इनके ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो इस शेप में है उनके बारे में, और नंबर्स आपके 1 2 3 4 कौन सा नंबर किसके बाद आता है, इससे पहले कौन आता है, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना। ईवीएस में आपको नॉलेज ऑफ बॉडी पार्ट्स, हेल्थ एंड हाइजीन, जो कि बहुत ज़रूरी है। कोविड-19 में किस तरीके से आप अपने आप को सेफ रखेंगे, हेल्थ का ध्यान रखेंगे, हाइजीन आसपास साफ सुथरा कैसे रखेंगे, ये सब चीज़ें आपको ईवीएस में पढ़ाई जाएगी। अब हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में बोलने में आपको आपके बारे में, आपके परिवार, आस पड़ोस की दुनिया के बारे में बताया जाएगा बोलने के लिए एसआरपी के अंडर। पढ़ने में आपको स्वर और व्यंजन की पहचान कराई जाएगी, मात्राओं का ज्ञान कराया जाएगा, सरल शब्द लिखना, वक्र और सीधी रेखाएं बनाना। नेक्स्ट इज आकार और विस्तार का ज्ञान, अपने शरीर की स्वच्छता की जानकारी, ये चीज़ें आपको विद्यालय तत्परता कार्यक्रम एसआरपी के अंडर वेरियस एक्टिविटीज़ कराई जाएगी, जिससे कि आपको पता लगे कि किस तरीके से डिफरेंट सब्जेक्ट में किस तरीके से आपको कौन सी कॉम्पिटेंसी आपको एक्सेल कर लेनी है बिफोर आपके बुक्स पर आने से पहले। नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन एट स्कूल, CCE। आपको पता होगा केंद्रीय विद्यालय में कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन चलता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार एग्जाम होगा और उससे डिसाइड होगा, इसमें कॉन्टिन्यूसली टीचर आपको असेस करती रहती है। हर क्लास के बाद जो आपसे क्वेश्चंस पूछती हैं उससे पता लगेगा, वो भी आपकी असेसमेंट हो रही है। आप किस तरीके से कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि आपके सारे एस्पेक्ट्स का असेसमेंट होता है। ज़रूरी नहीं है आप पढ़ने में कैसे, आप डिसिप्लिन के कैसे, आपकी कॉस्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़, आपकी वेरियस एक्टिविटीज़ जो होती है फंडे में, डांस, आपकी ड्राइंग्स, उन सब का भी रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पर। और फर्स्ट और सेकंड में एज सच कोई फॉर्मल टेस्ट नहीं होते, जैसे थर्ड ऑनवर्ड्स आपके FA, SA एंड हाफ ईयरली एंड एनुअल एग्जामिनेशन होते हैं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रोज़ इवैल्यूएशन होता है और उसके बाद साइकिल टेस्ट्स होते हैं आपके फर्स्ट और सेकंड में। 8 साइकिल्स होते हैं जिसमें कि आपका वेरियस उसमें डिवाइड होता है। 1 मंथ में जितना आपका सिलेबस हुआ वो आपको बता दिया जाएगा, किस डे आपका टेस्ट है वो आपको बता दिया जाएगा। स्कूल्स में तो ये वर्कशीट की फॉर्म में होता है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपको वैसे ही जैसे बाकी आपके टेस्ट्स होते हैं, एक लिंक आपको सेंड किया जाएगा जिस पर आप क्लिक करके एक साइट आपकी खुलेगी जहाँ पर बहुत सारे MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे या फिर 1 वर्ड क्वेश्चंस होंगे जिनकी आपको आंसर्स करने हैं। ओके, और उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। 8 साइकिल्स होते हैं, बिकॉज इस बार सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है, तो ये आपके केवी पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपके 4 साइकिल्स लेते हैं, फिर 8 ही लेते हैं, बीच में डिवाइड कर लेते हैं उसको, तो किस तरीके से असेसमेंट होगा वो टीचर्स आपको बता देंगी। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स आर लाइक 2 व्हील्स ऑफ अ कार्ट। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों मिलकर बच्चे को शेप करेंगे। आप लोग पेरेंट्स भी उतना ही कोऑपरेट करेंगे टीचर्स के साथ एंड बच्चे के साथ पढ़ने में। प्लीज़ कोऑपरेट फॉर ब्रिंगिंग अप अ स्मार्ट चाइल्ड। बच्चे के सही विकास के लिए अध्यापक का हाथ बांटिए। अध्यापक और माँ बाप गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। हाइजीन का आपको ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो टीचर्स आपको डेफिनेटली बोलती ही है यू हैव टू बेथ डेली, आपके नेल्स चेक होते हैं, यूनिफॉर्म आपको प्रॉपर पहन कर आनी है, वो वॉश होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए। लेकिन अब आप जब ऑनलाइन क्लासेस में भी बैठेंगे तो भी आप अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड बैठेंगे, अच्छे से यूनिफॉर्म पहनकर, या फिर विदाउट यूनिफॉर्म अगर आपको नहीं मिल रही है इसमें तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है फर्स्ट क्लास के ऊपर कि आपको यूनिफॉर्म पहनकर ही बैठना है। तो आप लेकिन स्मार्टली, आपके नेल्स कटे हुए होने चाहिए, आप डेली नहाएंगे एंड देन अच्छे से कॉम करके ड्रेसअप होके तब क्लास में बैठेंगे स्मार्टली। ओके, और ध्यान से सुनेंगे तभी आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। अगर यूं ही सोते हुए बैठ गए तो आपको कुछ समझ भी नहीं आएगा। सो ये आपका केवी का पूरा इंट्रोडक्शन था। और जैसा आप जानते हैं केवी में ज़रूरी नहीं कि बच्चा आपका सिर्फ स्कॉलिस्टिक बेसिस पर ही असेस होगा कि बच्चा कितना अच्छे से पढ़ता है। कॉस्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ भी साथ साथ ही चलती रहती है, वेरियस स्पोर्ट्स में और आपके डांस एक्टिविटीज़, आपके ड्राइंग एक्टिविटीज़, ये सब भी। तो उम्मीद है कि आपका भी बच्चा केंद्रीय विद्यालय में आने के बाद ही और शी ऑल्सो शाइन्स। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।